की बात करेगा। कोई भी विषय हो, कोई भी संप्रदाय हो, व्यवस्था को बनाने का काम तो नहीं। जो एक हमारे पास संविधान दिया गया है, भारत देश में एक संविधान लागू है, हमें संविधान के अनुरूप बोलना चाहिए। भाषा की अभिव्यक्ति अगर आपको बोलने की अभिव्यक्ति संविधान ने दी है तो मर्यादित रूप में तो बोलेंगे आप। हम किसी भी संप्रदाय पे उंगली उठाने के इंटाइटल, हमें संविधान नहीं बनाता कि हम दूसरे को संप्रदाय को या दूसरे को ईश्वर को गलत बता दें। हम अपने ईश्वर की बात करें, हम अपने संप्रदाय में आस्था रखें ना। दूसरे पे उंगली उठाने का राइट हमें संविधान नहीं देता है। शहर की सम्मानित हस्तियों का मानना है तौकीर रजा द्वारा धरना प्रदर्शन करना सही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए जमीर अहमद की रिपोर्ट। देश में चल रही नफरत को बढ़ावा देते हुए बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नफरत को घर घर पहुंचाने वाले केंद्र यानी के न्यूज चैनल से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी कर दी, जिस पर देश के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भर गया और मुस्लिम विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। वहीं मुस्लिम द्वारा किया जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ खुराफातियों ने कई जगह पर हिंसा को अंजाम दिया। वहीं आरोपी नुपुर शर्मा पर कोई कार्यवाही प्रकाश में न आने के कारण बरेली के संगठन आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने आरोपी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। वहीं मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा किए जाने वाले धरना प्रदर्शन करने को रोकने के लिए कई संगठनों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे ज्ञापन दिए हैं। आज हमने शहर के कई सम्मानित व्यक्तियों से जानना चाहा कि मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा आगामी 17 जून को धरना प्रदर्शन किया जाना कहां तक सही है। तो अधिकतर सम्मानित व्यक्तियों ने शहर की फिजा की हिफाजत करने की नीयत से धरना प्रदर्शन करने को मना ही किया है। वहीं एडवोकेट काजी जुनैर अहमद, दरगाह शहादाना वली के प्रबंधक अब्दुल वाहिद खां, एडवोकेट दीपक पांडे ने कहा, शहर की फिजा को देखते हुए क्या करना चाहिए, आंदोलन हो या नहीं? हमें किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए, ना ही प्रशासन से कोई टकराव लेना चाहिए और ना ही हमें दीगर दूसरे संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी टकराव नहीं लेना चाहिए। अपनी संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपना विरोध व्यक्त करने के। बिना सड़कों पे आए विरोध किया जा सकता है और पूर्व में भी एक बार बरेली में प्रधानमंत्री नरसिंह राव का विरोध किया गया था और उनके ऊपर लाहौल भेजा गया था। इस तरह से कई तरीके हो सकते हैं अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त करने के बिना सड़क पे आए हुए, और ये हमें देखना चाहिए कि अपने शहर की जो फिज़ा है वो खुशगवार रहे, अमन व अमान कायम रहे, किसी भी तरह का आपस में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। तो आपकी राय में कि जो 17 को आंदोलन इस्लामिया फील्ड में किया जा रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि धारा 144 भी लागू है। देखिए, जहाँ तक कानून के निफाज का सवाल है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, और ये मानते हुए कि हमें इस तरह की कार्रवाइयों से भी बचना है तो और दूसरे तरीके हो सकते हैं, उस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया जाए। उनका विरोध कर रहे हैं, शहर की फिजा को देखते हुए क्या ये आंदोलन उनका करना कहाँ तक सही है और किस तरह से करना चाहिए उन्हें? आंदोलन का मेन होता है कि अपना जो विषय है उसको समाज में रखना, अपनी आइडेंटिटी दिखाना कि हम किस विषय को लेकर को उठ रहे हैं। तो उसके लिए आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन करना मेरे हिसाब से इस स्थिति में जो आज की दिशा निर्देश चल रही है, जो कोरोना काल आदमी पीड़ित होकर चुका है, आज के डेट में रोजगार मेन मुद्दा होना चाहिए। स्वास्थ्य, जिसके कारण कोरोना ने देखा आपने पिछले दिनों हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, उस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मात्र आंदोलन धार्मिक उन्माद को उठाने की चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए, जो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई अन्य समाज हो। बात जिस टॉपिक पे होनी चाहिए उसको भ्रमित करके दूसरे विषय पर लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए इस तरीके का आंदोलन। अगर आपको कोई बात कहनी तो बात कर रखने के पटल अपने और भी हैं, मीडिया है आपका, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं।
अगर किसी तरह की कोई घटना घट जाती है 17 तारीख को उनका धरना प्रदर्शन को लेकर, तो जिम्मेदार किसको मान के चलेंगे आप? जिम्मेदार कोई भी हो, भोगना जनता को पड़ेगा। हम जिम्मेदार तो चंद लोग होते हैं शहर के जो कि सब करवाते हैं, चुनिंदा लोग जो कि किसी भी संप्रदाय का हो, मैं किसी हिंदू की या मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं। जो इसको झेलेगी वो जनता झेलेगी। अगर किसी की तोड़फोड़ होगी या कुछ भी होगा तो वो आम, कभी भी आप देखिएगा, कभी लीडरशिप कभी नहीं पकड़ी जाती है। वर्कर जो दड़ी बेचारा होता है वो जेल जाता है, वो मुकदमे झेलता है। गलत करेगा तो गलत व्यवस्थाओं में अगर संलिप्त रहेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो पूर्व में भी होती रही इस तरह व्यवस्था बनी। जो भी धार्मिक, मैंने आपसे कहा, जो भी धार्मिक उन्माद की बात करेगा, कोई भी विषय हो, कोई भी संप्रदाय हो, व्यवस्था को बनाने का काम तो नहीं। जो एक हमारे पास संविधान दिया गया है, भारत देश में एक संविधान लागू है, हमें संविधान के अनुरूप बोलना चाहिए। भाषा की अभिव्यक्ति अगर आपको बोलने की अभिव्यक्ति संविधान ने दी है तो मर्यादित रूप में तो बोलेंगे आप। हम किसी भी संप्रदाय पे उंगली उठाने के इंटाइटल, हमें संविधान नहीं बनाता कि हम दूसरे को संप्रदाय को या दूसरे को ईश्वर को गलत बता दें। हम अपने ईश्वर की बात करें, हम अपने संप्रदाय में आस्था रखें ना, दूसरे पे उंगली उठाने का राइट हमें संविधान नहीं देता है। देखिए, जो हालात हैं आज हमारे देश में, वो ऐसे हालात हैं कि हमको अगर ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करने की ज़रूरत है, मगर सबसे पहले भाईचारे की भी ज़रूरत है। आज हमारे बरेली शहर में जिस तरह से दो गुट बन गए हैं, कुछ लोग आंदोलन करने पे आमादा हैं तो कुछ उसको रोकने पे आमादा हैं। उस बीच में जो है प्रशासन पिस रहा है कि वो क्या करे, और हम लोग भी पिस रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा ज़रूर है कि हमें आंदोलन करना चाहिए जैसे भी हो, मगर उसको रूपरेखा बदल के कर लें, भाईचारगी के साथ में करें, जिससे कि शहर का अमन व अमान भी कायम रहे और हमारा काम भी हो जाए। इस तरह से काम किया जाए। इस्लाम ने कहीं पर भी तलवार उठाने के लिए या किसी को मारने के लिए नहीं कहा है। इस्लाम एक सच्चा और पक्का मज़हब ऐसा है जिसके अंदर ये बात है कि आप दूसरों को भी अपना भाई समझें और भाई को भाई समझ के ही काम में लें, जिससे कि किसी तरह की कोई दिल बुराई ना पड़ सके। तो मैं तो अपने शहरवासियों से यही निवेदन करूंगा कि आप अमन व अमान को कायम रखने के लिए जो बेहतर हो वो करें। जिस तरह से तौकीर रज़ा अपनी जगह अड़े हुए हैं और कुछ संगठन उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, तो उसको देखते हुए किस तरह की रूपरेखा होना चाहिए आंदोलन की? हम आंदोलन को दुरूद का वजीफ़ा पढ़ के भी कर सकते हैं, हम आयत करीमा का वजीफ़ा भी करके कर सकते हैं। इसको आंदोलन को इस तरह से किया जाए कि दूसरे लोगों को इस बात का ये भी हो कि हाँ, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम अपना काम शांतिपूर्वक कर लें तो बेहतर होगा। जिस तरह से इस्लामिया में आंदोलन करने की बात आ रही है, उसको आपकी नज़र देखना, जाना सही रहेगा आंदोलन करना? देखिए, एक काल के ऊपर जाना तो हमारा ज़रूरी हो गया है कि जाना चाहिए, मगर शहर की फ़िज़ा को देखते हुए उस चीज़ पे हमें गौर करना होगा कि हम क्या करें। हमें अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए वो काम करना चाहिए जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। शुक्रिया।